नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन उत्तराखंड के YouTube चैनल पर। इस क्लास में हम उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। प्रश्नों को यूके ट्रिपल एससी का जो नवीनतम पैटर्न चल रहा है उस पर तैयार किया गया है। और यह क्लास आपको चाहे यूके ट्रिपल एससी का पेपर हो चाहे यूके पीएससी का पेपर हो जिसमें उत्तराखंड पूछी जा रही है, दोनों के लिए ये क्लास समान रूप से सहायक होगी। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। पूर्वी रामगंगा नदी काली नदी में रामेश्वर तीर्थ में मिलती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन बताने हैं। केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए, ऋग्वेद में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है, ये तो गलत हो जाएगा। श्यामा नदी काली नदी को बिल्कुल कहा गया है, लेकिन ऋग्वेद में नहीं कहा गया है। तो किसमें? स्कंद पुराण में काली नदी का नाम श्यामा नदी मिलता है। पूर्वी रामगंगा नदी काली नदी में रामेश्वर तीर्थ में मिलती है। तो पूर्वी रामगंगा नदी रामेश्वर तीर्थ में तो मिलती है, लेकिन काली नदी में नहीं मिलती है। तो किस में मिलती है? ये पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी है, ना कि काली की। तो ये भी गलत हो जाएगा। और पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पिथौरागढ़ के जो पोंटिंग एवं नामिक हिमनद है, वहाँ से पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है और ये रामेश्वर तीर्थ में सरयू नदी में मिल जाती है। तो कौन से कथन सही हैं? सही तो कोई भी नहीं है, ना तो एक और ना ही दो, दोनों हमारे विकल्प गलत हैं। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काली नदी को श्यामा नदी स्कंद पुराण में कहा गया है। पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुमाऊं की सबसे गहरी तथा बड़ी झीलें क्रमशः हैं। क्रमशः हैं बताना है, पहले गहरी बताना है, उसके बाद बड़ी झील। तो नौकुचिया ताल तथा सात ताल। नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, लेकिन सात ताल सबसे बड़ी झील नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भीमताल सबसे बड़ी झील है, तो बड़ी हमें बाद में बताना है, और सहस्त्रताल तो वैसे ही टिहरी में है, तो ये कुमाऊं की झील ही नहीं है। नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील भी है और भीमताल सबसे बड़ी झील है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्यों? शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु। क्यों जो चित्र होता है एक प्रकार का शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाया जाता है, तो ये सही है। टुपुक, रसोई घरों की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र को टुपुक बोलते हैं, तो ये भी सही है। खोड़िया, मंडप पर चित्र जो बनाए जाते हैं उसे खोड़िया बोलते हैं। मवाली, आरती की थाली पर चित्र। तो आरती की थाली पर चित्र जो होता है वो मवाली नहीं होता है, वो होता है शैली। आरती की थाली पर होता है शैली। और मवाली जो होता है, मवाली चित्र जो होता है, ये प्रवेश द्वार पर चिपकाने हेतु बनाया जाता है। तो विकल्प डी हमारा गलत है, हो जाएगा। मवाली प्रवेश द्वार पर चिपकाने हेतु चित्र होता है और शैली आरती की थाली पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नांकित में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत जो गलत है। एल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान 3000 से 3600 मीटर। तो एल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, तो बिल्कुल सही है। पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से 2700 मीटर, ये भी सही है। कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर के बीच पाए जाते हैं और कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष जो चीड़ है, ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंधीय वन 1200 से 1800 मीटर तक। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन 1200 से 1800 मीटर नहीं होता, ये 1200 मीटर तक होता है, 750 मीटर से लेके 1200 मीटर तक। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी जो है गलत है। उपोष्ण कटिबंधीय वन कितनी मीटर तक पाए जाते हैं? 750 से 1200 मीटर तक। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रमोद कोहली, रंजना प्रकाश देसाई, शत्रुघ्न सिंह, बीसी खंडूरी। तो समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष जो थी वो रंजना प्रकाश देसाई थी। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता समिति का गठन जो हुआ था 27 मई 2022 को। समान नागरिक संहिता द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 2 फरवरी 2024 को। और यूसीसी समिति के जो अन्य सदस्य थे उनका नाम भी याद रखना है। प्रमोद कोहली, मनु गौर, शत्रुघ्न सिंह, श्रीमती सुरेशा डंगवाल। और यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है। 27 जनवरी 2025 को यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ था। रंजना प्रकाश देसाई से संबंधित कुछ चीजें यहाँ दे रखी हैं। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं ये। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी रही हैं। अगला प्रश्न है, कोर्ट की सहायता से नीचे दी गई सूची का सही मिलान करें। आयु का बंधन नहीं। आयु का बंधन कौन से नृत्य में नहीं होता? जोड़ा नृत्य हो जाएगा। गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में जो होता है वो बैर नृत्य होता है। देश प्रेम की भावना हमें दिखती है किसमें? सिपैया नृत्य में है। पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित जो है पांडवार्थ नृत्य हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास करने का श्रेय निम्न में से किस कमिश्नर को दिया जाता है? ट्रेल, गार्डनर, रेमजे, बेटन। तो सही विकल्प है हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे ने सर्वप्रथम प्रयास किया था आपदा को लेकर 1867 में। 1867 में नैनीताल में भूस्खलन हुआ। इसके कारणों का पता लगाने के लिए रेमजे ने हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किया था। तो हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ था? 1867 में। अगला प्रश्न है, रवाई कांड से संबंधित कौन सी बात सत्य नहीं है? रवाई कांड, जिसे हम तिलाड़ी कांड भी बोलते हैं, सत्य बात नहीं है, गलत बताना है। नए वन कानून के तहत किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। तो ये सही है। यह घटना 30 मई 1930 को हुई थी। तो रवाई कांड जो हुआ था, चक्रधर जुआल जिसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, 30 मई 1930 को यह घटना हुई थी। इस समय टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह थे। तो टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह नहीं थे, टिहरी के जो राजा थे नरेंद्र शाह थे। तो ये गलत है। 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो हमें सत्य नहीं है जो असत्य कथन बताना है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोर्ट की सहायता से सही मिलान करें। केदारनाथ वन्य जीव विहार। केदारनाथ वन्य जीव विहार जिसका विस्तार जो है चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में मिलता है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 में हुई थी। सोना नदी वन्य जीव विहार। सोना नदी वन्य जीव विहार पौड़ी गढ़वाल जिले में है। 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लगभग। तो ये इसकी स्थापना जो हुई है 1987 में हुई है। विंसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा जिले में है और इसका स्थापना 1988 में हुई है और ये 47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंदौर वन्य जीव विहार, इसका जो विस्तार है नैनीताल और चंपावत जिलों में है और लगभग 270 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है और इसकी स्थापना हुई है 2012 में। तो हो जाएगा 2143 2143 विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? किसान रत्न सम्मान 2010, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड जनवरी 2001, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण 14 मार्च 2001, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 8 जून 2006। तो किसान रत्न सम्मान की शुरुआत 2010 में हुई, बिल्कुल सही है। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
इसका गठन 2000 में हुआ था, दिसंबर 2000 में, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण की स्थापना 14 मार्च 2001 को हुई है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना 8 जून 2006 को हुई है। तो बी वाला हमारा गलत है। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन हुआ है दिसंबर 2000 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? गले में जो धारण नहीं किया जाता, तुगेल, तिलहरी, गुलबंद, चंद्रहार। तिलहरी, गुलबंद, चंद्रहार ये सभी गले में धारण किया जाता है। जो बुजनी या तुगेल जिसे बोलते हैं, ये इसे कान में धारण किया जाता है। और गले के अन्य आभूषण देख लो आप, सिमणिया, तिलहरी, चंद्रहार या लॉकेट, हंसला, सूत, गुलबंद जिसे रामनवमी भी बोलते हैं, चरे या चरेओ, ये सब गले के आभूषण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? रामनगर कोसी नदी के किनारे है। रामनगर जो है कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। किच्चा गोला नदी के तट पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। कोटद्वार खो नदी के किनारे है, ये भी सही है। रुद्रपुर, रुद्रपुर जो है ये कल्याणी नदी के तट पर बसा हुआ है, ना कि धूमा नदी के किनारे। धूमा नदी के तट पर जो बसा हुआ है वो है बाजपुर। यहाँ आप देख सकते हैं, रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर बसा है और बाजपुर धूमा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, कथन दे रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। और कारण है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी जनपद में है। देखो, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में है, इसलिए गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। ये कोई इसका कारण ये नहीं है कि गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या इनकी सही नहीं है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में है। स्थापना 1989 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल जो है 2390 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो उत्तराखंड में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, तो पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है अर्थव्यवस्था में, बिल्कुल सही हो जाएगा ये कथन। और कारण जो दे रखा है, उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं, तो कारण भी सही है। और जो कारण है कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो विकल्प हमारा सही ए उत्तर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ए देसाई थे, अशोक अभेंद्र देसाई थे, तो ये सही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 9 नवंबर 2000 को हो गई थी। राज्य की स्थापना के साथ ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। उत्तराखंड में मूल्य वर्धित कर 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ। मूल्य वर्धित कर यानी कि वेट, वैल्यू एडेड टैक्स 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था, तो ये भी सही है। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक H.G. वाल्टन हैं। तो हिमालयन गजेटियर ये वाल्टन ने नहीं लिखी है, ये लिखा है एटकिंसन ने, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, तो ये भी सही है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर नहीं है, सही विकल्प नहीं है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हिमालयन गजेटियर किसने लिखी है? एटकिंसन ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो औपनिवेशिक संघर्ष किनके समय प्रारंभ हुआ था? ब्रिटिश काल में, चंद काल में, गोरखा काल में, कत्यूरी काल में। तो गोरखा काल में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हो गया था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है, दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। तो छोलिया नृत्य जो है इसमें गीत नहीं गाया जाता है, बिल्कुल सही है। छोलिया युद्ध विजय प्राप्ति के पश्चात उल्लास व्यक्त करने वाला नृत्य है, तो ये भी सही है। उपर्युक्त में से सही कथन बताने हैं, तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। कुमाऊं का छोलिया तथा गढ़वाल का सरो एक ही तरह के नृत्य हैं। यह युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात उल्लास व्यक्त करने वाला नृत्य है। छोलिया नृत्य कुमाऊं की छोका जनजाति में काफी प्रचलित है। तो कुमाऊं का छोलिया और गढ़वाल का सरो नृत्य जो है एक ही तरह के नृत्य हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान यानी कि IIRS स्थित है, कहाँ पर है? देहरादून, नई दिल्ली, नैनीताल, लखनऊ। तो IIRS जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ये देहरादून में है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना 1966 में हुई। IIRS भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की एक घटक इकाई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग रानी जिया रानी के नाम पर स्थापित हुआ। तो रानी बाग जो है काठगोदाम के पास, ये जिया रानी के नाम पर ही स्थापित हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी 23 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1931 में खुशीराम आर्य ने किया था। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में हुआ था और इसका गठन करने वाले थे जयानंद भारती, तो ये गलत हो जाएगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो गलत कथन बताना है। पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, केवल 3। यहाँ आप देख सकते हैं गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में हुआ और इसका गठन जयानंद भारती द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है मोड़ मेले का आयोजन किया जाता है पाली पिछाऊ, जौनसर, रवाई, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, सभी जगह मोड़ मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक मछली पकड़ने की परंपरा होती है। इसमें एक टिमरू का पाउडर डाला जाता है, टिमरू नामक पेड़ का पाउडर डाला जाता है, जिससे क्या होता है मछलियां बेहोश हो जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्कंद फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई, स्कंद फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई में है, बिल्कुल सही है। अरोमा पार्क जो बना है काशीपुर में बनाया गया है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली में है। चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर में कोई चाय की फैक्ट्री नहीं है, बिल्कुल पूरा मैदानी जिला है, तो चाय की फैक्ट्री भी नहीं है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है अविभाजित उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधानसभा की सीटें बतानी है। तो विधानसभा की सीटें तो 22 थी और विधान परिषद की कितनी थी? विधान परिषद की 9 सीटें थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुश कल्याण बुग्याल, टिहरी, दियारा बुग्याल, उत्तरकाशी, बेदनी बुग्याल, चमोली, खलिया बुग्याल, रुद्रप्रयाग। तो खलिया बुग्याल जो है ये पिथौरागढ़ में है, ना कि रुद्रप्रयाग में, तो ये सही नहीं है, सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। खलिया बुग्याल कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करें। एक तरफ भूस्खलन दे रखा है और दूसरी तरफ
संबंधित स्थान क्षेत्र दे रखे हैं। बलिया नाला भूस्खलन, तो बलिया नाला भूस्खलन जो है ये कहाँ पड़ता है, नैनीताल क्षेत्र में है, नैनीताल जिले में। गवाल गांव भूस्खलन, गवाल गांव हो जाएगा धारचूला में। और हल्दा पानी भूस्खलन, हल्दा पानी भूस्खलन जो क्षेत्र है ये है चमोली जिले में। और गलोगी भूस्खलन हो जाएगा मंसूरी, मंसूरी मार्ग हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में वर्ष 2024-25 के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बतानी है, कितने प्रतिशत अनुमानित है। 6.61%, 11.33%, 8.7%, 9.68%। तो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि अनुमानित है 11.33% अनुमानित है। और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अनुमानित है 8.7% हो जाएगा। 2023-24 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय जो थी 2,46,178 रुपये थी। वहीं 2024-25 में जो अभी अनुमानित है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2,74,064 रुपये। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी अनुमानित है, 11.33%। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के निम्न में से किन स्थानों पर आपदा प्रबंधन हेतु डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, चमोली। तो डॉपलर रडार लगाने की घोषणा जो की गई है इन तीनों जिलों में की गई है। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और पहले से जो डॉपलर रडार स्थापित है सुरकंडा, मुक्तेश्वर और लैंथडाउन में पहले से ही डॉपलर रडार लगे हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर एलिमेंट्री वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना की थी। एलिमेंट्री वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना जो की थी अंग्रेजों ने सबसे पहले श्रीनगर में की थी। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1840 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथनों को चुनें। राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण राष्ट्रीय वन प्रबंधन अधिनियम 1976 के तहत किया जाता है। राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण जो है वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है, ना कि 1976 के तहत। तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय वन प्रबंधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं। राज्य की 114 जड़ी बूटियां प्रतिबंधित तो हैं, लेकिन वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत ही प्रबंधित है। 1982, ना कि 1970। ये भी क्या है, 1982। तो ये भी जो कथन है गलत है। तो हमें क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो सही एक भी नहीं है, ना तो एक और ना ही दो। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। आपको यह क्लास कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल विजन उत्तराखंड से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।